कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी। कैसे हो बच्चे, ठीक हो ना। अगले पार्ट में हमने ईदगाह इकाई की समझ ली। अब आगे देखते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद आज ईद आई है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद, रोज़ो यानी कि एक तरह का मुसलमान लोगों का उपवास, तो 30 रोज़ा होता है, उसके बाद ईद आती है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात यानी कि सवार, कितना मनोहर, मनोहर यानी कि सुंदर, और सुहावना, सुहावना यानी कि रमणीय। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। आज ईद का त्यौहार है, इसीलिए यह सूरज भी प्यारा बनकर, शीतलता देकर संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह, ईदगाह यानी कि मुसलमान लोग इकट्ठे होकर जहां नमाज पढ़ते हैं, वह जगह को ईदगाह कहते हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ जाते हैं कि उस दिन सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, इसीलिए किसी के पास कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भाग जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे देते हैं। सानी पानी यानी कि बैलों को चारे की सामग्री रख देते हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। ईदगाह में जाते हैं, सभी लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को मिलते हैं, भेंटते हैं, इसीलिए आते समय दोपहर तो हो ही जाएगा। दोपहर के पहले लौटना असंभव है कि वहाँ पर मेला लगा हुआ है। मेले में घूमते घूमते, सबको मिलते मिलते पैदल जाते हैं, आते हैं, इसमें उसके पहले दोपहर से पहले आने का तो असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। दोपहर के पहले किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है कि किसी ने एक ही रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, यानी कि दोपहर तक का ही रखा है, लेकिन उसको तो सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ है, ईदगाह जाने के लिए की है। रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होते हैं, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे कि जो रोज़े करते हैं, बड़े करते हैं, बूढ़े करते हैं, हमारे क्या, वह तो ईद का नाम हर रोज़ लेते थे। आज वह आई है, अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बच्चे अति प्रसन्न है, वह कहते हैं कि सभी लोग जल्दी से ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। जेबों में कुबेर का धन भरा, यानी कि सब बच्चों के जेब में किसी ने दिया हुआ जो पैसे हैं, इकट्ठे हुए हैं, वह बारी बारी से जेब में से निकालता है और गिनकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। इन्हीं अगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे और वह कहते हैं कि ये पैसे से हम मेले में से ये लाएंगे, वो लाएंगे, ऐसी बातें करते हैं। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। इन सभी बच्चों में से जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है वो हामिद है। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिनका बाप गत वर्ष हिजे की भेंट हो गया है। जो ये हामिद है वो बहुत गरीब है और इसका बाप भी गत साल, यानी कि गत वर्षे एक भयंकर रोग है जो हम गुजरात में उसे कोलेरा के नाम से जानते हैं, उसकी भेंट हो गया था, यानी कि मर गया था। फिर एक दिन माँ भी मर गई, उसके बाद उसकी माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। न उसका माँ है, न उसका बाप है। अकेली दादी है तो दादी अमीना के साथ वह रहता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं।
परिस्थिति भी नाजुक है, इसके लिए उसके पाँव में भी जूते भी नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। उसके पास, हामिद के पास पहनने के लिए नए कपड़े भी नहीं हैं, पाँव में जूते भी नहीं हैं, फिर भी ईद का त्यौहार है, इसीलिए वह बहुत प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है क्योंकि ईद का त्यौहार है। सभी बच्चे लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, सभी के घर में नई नई मिठाइयाँ बनती है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, इसीलिए वह कोठरी में बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद को? और वह मन ही मन कोस रही है अपने भाग्य को, और वह बोलती है कि किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद को। निगोड़ी यानी कि दुष्ट। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? सभी बच्चे अपने बाप के साथ ईदगाह के मेले में जा रहा है, लेकिन हामिद भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देंगी। नन्ही सी जान 3 कोसों को चलेगा कैसे? और अमीना डर रही है कि छोटा बच्चा है, उसके पैर में जूता भी नहीं है, भीड़ भाड़ है, और कहीं पर ये बच्चा खो गया तो क्या होगा? इसीलिए वह मन ही मन दुखी है। पैरों में छाला पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। वो मन ही मन दुखी है क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 पैसे है। वह 3 पैसे हामिद को देती है और अपने पास, अपने बटुआ में 5 ही है, लेकिन वह क्या करे? मन ही मन अल्लाह का शुक्रिया मानती है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। और दादी के पास जाकर वह कहता है कि तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता है, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता है। हामिद का सभी साथी भी उसके साथ गए हैं, लेकिन वह सबसे पहला दौड़ते दौड़ते जाकर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने साथ वाले आने का इंतज़ार करता है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हो। वह कभी थक सकता था कि मेले में जाने की खुशी में वो थकता भी नहीं था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले कि जाते समय रास्ते में ये सब आते हैं। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई है। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो न, एक एक दुकान पर मनो मनो होगी। इसी तरह जाते समय रास्ते में ये सभी दुकानें आती है, कॉलेज आती है, अदालत आती है। वह सभी बच्चे के साथ अब हामिद भी जाते हैं और जाने के वक्त ये सब दिखकर, दुकानों दिखकर मन में कहता है कि इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाता है। लेकिन हामिद फिर भी इतना खुश है कि उसको ईदगाह जाने की खुशी है। तो बच्चों, आज हम इतने ही इकाई देखेंगे। अगले लेसन में हम आगे क्या होता है वह देखेंगे, और ये पार्ट बराबर पढ़कर उसका शब्दार्थ जो मैं अगले लेसन में दूंगी वह अच्छी तरह से लिख लाना।